बिट्रे या मैं बोलूँ धोखा, ये बस एक मामूली वर्ड है, लेकिन अगर किसी रिश्ते या रिलेशनशिप में जुड़ जाता है, उसको बर्बाद करके छोड़ देता है। और आज मैं आपको ऐसी ही कुछ एनीमे बताने वाला हूँ, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर है, उसको हर कदम पे धोखा मिला है। मूनलाइट फैंटेसी एक इसेकाई एनीमे है, और इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है, उसको दूसरी दुनिया में समन किया जाता है। लेकिन दूसरी दुनिया में जैसे ही वो समन होता है, वहाँ की जो गॉडेस होती है, उसको धोखा दे देती है और उसको सारी हीरो ड्यूटी से आज़ाद कर देती है। अब हमारा हीरो वहाँ का आम इंसान है, लेकिन जो इस दुनिया में आम था, उस दुनिया में बहुत ओवर पावर्ड हो जाता है। लेकिन इस दुनिया में आने से पहले जो हमारी दुनिया के गॉड थे, उनने उसको कुछ पावर्स दी। उस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वो ओवर पावर्ड हो गया। हमारे हीरो की पावर का तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, वो उसने एक लेजेंडरी ड्रैगन को हराया और उसको अपना सबऑर्डिनेट बना लिया। फिर आता है एरिक फोरिटा, द कॉमन प्लेस टू वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। ये भी एक इसेकाई एनीमे है, और इसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर और उसके सारे क्लासमेट्स को दूसरी दुनिया में समन किया जाता है सोल्जर्स बनने के लिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो सबसे वीकेस्ट होता है, और एक दिन जब वो डंजन में फाइट कर रहे होते हैं, तभी उसका एक फ्रेंड उसको धोखा दे देता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से वो डंजन में गिर जाता है और वो सीधे उसके लोएस्ट फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ पर ताकतवर मॉन्स्टर रहते हैं। वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए वो उन मॉन्स्टर को मारता है और उनका फ्लैश खाता है, और सोचता है अब वो लोग जिए मरे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मॉन्स्टर से मारते मारते, मतलब फाइट करते करते, वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो किसी को भी मार सके, और उसका मैजिक होता है रिक्रिएशन मैजिक। इस वजह से वो दुनिया की गन उस दुनिया में उस दुनिया के टाइप से बनाता है। और लोएस्ट फ्लोर के डंजन के लास्ट में उसको एक वैम्पायर गर्ल मिलती है। उस वैम्पायर गर्ल को आज़ाद करने के बाद वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। फिर आता है अंकल द अनदर वर्ल्ड। ये स्टोरी है ताकाफुमी की अंकल की, जो एक खतरनाक एक्सीडेंट के बाद कोमा में चले गए, लेकिन उनकी जो सोल होती है वो दूसरी दुनिया में रिबॉर्न हो जाती है। ये सुनने के बाद ताकाफुमी यकीन नहीं कर पाता, लेकिन अंकल की एबिलिटी और जादुई पावर देख के वो यकीन कर लेता। फिर अंकल उसको एक अपने जादू के वजह से स्क्रीन बनाते हैं, उसको सारा का सारा अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं। उसके अंदर ताकाफुमी देखता है अंकल को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, कभी तो जेल में डाल दिया जाता है, कभी उसको जादू टोना किया जाता है, कभी उसको बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। दूसरी दुनिया वाले उसको मॉन्स्टर या ऑगर बोलते हैं उसके लुक की वजह से, लेकिन जो अंकल होते हैं बहुत काइंड और जेंटलमैन होते हैं, वो सबकी जान बचाते हैं, लेकिन सब लोग डर के वहां से भाग जाते हैं। ये बहुत ही कॉमेडी और एक्शन से भरा एनीमे है। फिर आता है द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमे गेम, द ट्रैप इन द डेटिंग सिमुलेटर। इसके अंदर आपको देखने मिलेगा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वो ऑटोमे गेम खेलते खेलते मर जाता है और दूसरी दुनिया में पैदा हो जाता है। दूसरी दुनिया में जो उसकी फैमिली रहती है, वो लोअर क्लास नोबल से रहते हैं, जिस वजह से उसको बचपन में शादी करनी पड़ती है एक अगली लड़की से। लेकिन वो सारी फंडिंग जमा करता है और उसके पास इस वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये वर्ल्ड और ऑटोमे गेम सेम टू सेम होता है। उस ऑटोमे गेम की इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में होती है, और उस सारी इंफॉर्मेशन को लेके इस दुनिया में अप्लाई करता है और नई नई एबिलिटीज मिलती है, जिस वजह से उसको एक नया रोबोट मिलता है। लोअर क्लास होने की वजह से हमारे हीरो को सब नीचा दिखाते रहते हैं, लेकिन हमारा हीरो के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिस वजह से वो सबसे बदला लेता है। ये एनीमे हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हो। फिर आता है फूड ऑफ एवोल्यूशन। ये भी एक इसेकाई एनीमे है, और इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है, वो उसको और सारे क्लासमेट को समन जरूर किया जाता है, लेकिन हमारे हीरो की जो एबिलिटी है वो बहुत लो होती है, जिस वजह से हमारे हीरो के साथ लोग टीम अप नहीं करते और वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। हमारा हीरो भी दूसरी दुनिया में जाता है, लेकिन कहीं और जाके गिरता है एक मॉन्स्टर टेरिटरी के अंदर। वहाँ पर वो एक फ्रूट खाता है, जिस वजह से उसके बॉडी के अंदर ड्रास्टिक चेंज आते हैं, और वो फैट बॉय से एक सेक्सी लुकिंग बॉय बन जाता है। काश वो फ्रूट मेरे पास भी होता। वो फ्रूट खाने के बाद वो बहुत अच्छा दिखने लग जाता है, और उसके पास मैजिक पावर्स आ जाती हैं, जिस वजह से एक गोरिल्ला को उसको प्यार हो जाता है, लेकिन असल में वो एक खूबसूरत लड़की होती है। इस एनीमे के 2 सीजन है, और दोनों सीजन धमाकेदार है। फिर आता है रिकाइनेट द स्वॉर्ड। इसका जो मेन कैरेक्टर है, उस दुनिया में मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाके वो एक स्वॉर्ड के रूप में जन्म लेता है, लेकिन ऐसी वैसी स्वॉर्ड नहीं, एक मैजिकल स्वॉर्ड। एक दिन उसको एक डेमी ह्यूमन लड़की मिलती है जो स्लेव होती है। वो उसको स्लेवरी से छुड़ाता है और उसको अपना पार्टनर बनने के लिए बोलता है। उसके बाद उन दोनों की जर्नी स्टार्ट होती है। कैसी रहेगी इन दोनों की जर्नी, ये सब आपको देखने मिलेगा इस एनीमे के अंदर। ये एनीमे बहुत अच्छा है।
फिर आता है द रिकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेसिस इन अनदर वर्ल्ड। हमारा हीरो बहुत पावरफुल एक्सेसिस होता है, लेकिन उस वजह से जो राजमहल के लोग होते हैं उससे बहुत ज्यादा चलते हैं और उसको जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मरने से पहले वो खुद के ऊपर एक स्पेल पड़ता है जिस वजह से वो रिकार्नेट हो जाता है। हमारा हीरो रिकार्नेट होने के बावजूद उसके पास उसका सारी पावर और समनिंग बीस्ट होते हैं, वो किसी की नजर में ना आ पाए, इस वजह से वो किसी और को हीरो बना देता है और खुद बैकग्राउंड में सारे विलेंस की धुलाई करता है और सोचता है उस दुनिया में मुझे किसने धोखा दिया था। ये एनीमे बहुत अच्छा है, आपको इसको एक बार ट्राई करना जरूर चाहिए। फिर आता है बीस्ट टेमर। बीस्ट टेमर एक बहुत अच्छा एनीमे है। इसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको हीरो के पार्टी से धक्का मार के निकाल दिया जाता है। उनकी पार्टी सोचती है कि ये अटैक नहीं कर सकता, डिफेंस नहीं कर सकता, सिर्फ जानवरों को कंट्रोल कर सकता है। हमारा हीरो पार्टी से निकलने के बाद वो एक बीस्ट कल को टेम करता है, जिस वजह से उसको न्यू एबिलिटीज मिलती है और मालूम पड़ता है अगर वो पावरफुल बीस्ट को अगर वो टेम करेगा तो उसको नई नई एबिलिटीज मिलेगी। इस वजह से इसके अंदर हमारा हीरो सिर्फ बीस्ट को नहीं, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, यहाँ तक कि बर्ड्स को भी टेम कर सकता है। ये एनिमे एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। फिर आता है MIA एक्चुअली स्ट्रॉन्ग। ये एक इसी का एनिमे है। हमारा हीरो मरने के बाद सेकेंड वर्ल्ड में ट्रांसफर होता है, लेकिन विद चीट स्किल्स जो वहाँ की गॉडेस होती है उसको इतनी पावर दे देती है कि वहाँ की जो पावर लेवल सिस्टम होता है वो भी हैंग हो जाता है। उस वजह से हमारे हीरो का पावर लेवल बहुत ज्यादा लो बताता है और रॉयल फैमिली में पैदा होने के बावजूद उसको जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता है। मगर हमारा हीरो कमजोर था नहीं, तो उस वजह से उस जंगल के अंदर एक फॉक्स को वो टेम करता है, लेकिन वो फॉक्स एक लेजेंडरी फॉक्स होती है। एक आदमी आता है और उसको अडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद वो वहाँ पे उसकी फैमिली के साथ रहने लग जाता है। वहाँ पर उसकी एक छोटी बहन भी होती है। हीरो की जो नई फैमिली होती है उसमें जो उसकी बहन होती है उसकी लाइफ खतरे में आ जाती है, क्योंकि हीरो की जो सगी माँ होती है वो उसकी बहन की लाइफ लेना चाहती है। ये एनीमे बहुत अच्छा है और ये एनीमे आपको एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। और सबसे ऊपर आता है राइजिंग ऑफ द सील्ड हीरो। इस एनीमे में जो हमारा हीरो है नासुमी, उसको दूसरी दुनिया में समन किया जाता है एज ए कार्डिनल हीरो। जो हमारा हीरो है वो वहाँ का सील्ड हीरो होता है। उस दुनिया में सील्ड हीरो का मतलब है एक घटिया इंसान जो हर चीज का फायदा उठाता है, और ऐसा ही होता है हमारे हीरो के साथ। जैसे कि सब कार्डिनल हीरो को अपने पार्टी मेंबर्स मिलते हैं, लेकिन हमारे हीरो को कोई नहीं मिलता। लेकिन उस लड़की के कोई अलग ही इरादे होते हैं। रात को हीरो के सोने के बाद वो सारा पैसा और सारा का सारे इक्विपमेंट्स लेके वहाँ से भाग जाती है और हीरो के ऊपर रेप का इंजाम लगा जाती है। जब हीरो को ये सब मालूम पड़ता वो रॉयल कोर्ट जाता है। वहाँ जाके मालूम पड़ता है कि वो लड़की कोई और नहीं कि राजा की बेटी है। ये पूरा है एनीमे रिवेंज के ऊपर है और कैसे हमारा हीरो रिवेंज लेगा उस लड़की के साथ। और इस एनीमे के अंदर हमारे हीरो के साथ बहुत पावरफुल लोग भी जुड़ते हैं हमारे हीरो के पार्टी मेंबर्स बन के, मगर वो लड़की बाकी 3 हीरो को भी धोखा देती है। इस एनीमे के 3 सीजन है और ये एनीमे बहुत मस्त है और ये नंबर 1 पे इसीलिए है। ये थी मेरी लिस्ट बिट्रियल एनिमेज की, या मैं बोलूँ जिस एनीमे के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर को धोखा मिला है। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले इस बात कहना चाहूँगा, मेरे चैनल में कुछ अच्छे वीडियोस भी हैं, प्लीज़ उसे आके देखिए और प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।